वालेकुम। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एक सियासी महफिल में जमा हुए हैं। मेरा ये मानना है, मैं अभी गाड़ी चलती है उसमें भी ये सुन रहा था कि आप सियासत में दिलचस्पी लें या ना लें, सियासत आपके हर चीज में दिलचस्पी लेती है। और जो चीज हमारे में, बीइंग मुस्लिम, बीइंग माइनॉरिटी, जो चीज हमारे में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेती है उसमें हम कोई दिलचस्पी नहीं लेते। अभी जस्ट कुछ देर पहले मेरे अब्बू का कॉल आया, मैं अभी गेट से ही अंदर आ रहा था। मेरे बेटे का चाय से, मेरी लापरवाही की वजह से चाय से उसका हाथ जल गया है। अब्बू ने बहुत डांटा कि क्या मतलब अपने बच्चे को नहीं संभाल सकते, तुम्हारी लापरवाही है। तो अभी मैं स्पीच देने से पहले वही सोच रहा था कि उनको ये पता है मेरे बच्चे का हाथ जल गया तो उनके दिल में इतनी तकलीफ है, लेकिन उन्होंने जो मुझे समाज दिया और मैं जो अपने बच्चे को समाज दूंगा, और मेरे दादाजी ने जो मेरे बाबूजी को समाज में जो भी दिया है, वो कितनी तब्दीली आई है आप लोग सब खुद सोच सकते हैं। समाज में हम लोग सब रहते हैं, मतलब हम देखें कि हमारी 3 पीढ़ी कितनी आजाद थी, कितनी खुश थी, कैसा माहौल था, कैसा समाज था। और उससे बाद वाली पीढ़ी की थोड़ी सी लापरवाही हुई तो कहाँ हम आ गए। अभी जो हमारी पीढ़ी है, मतलब मेरी लापरवाही से मेरे बच्चे का हाथ का एक पार्ट जलने से मेरे पिताजी को इतनी नफरत है। वही पिताजी ये चाहते हैं कि मैं सियासत ना करूं। और ये सोचिए कि वो 18 साल के बाद उस बच्चे का क्या होगा जब समाज अभी ऐसा है। तो 18-19 साल के बाद जो गोद में बच्चा है, मैं अक्सर में 2-3 बार इस बात को बोल चुका हूं कि सब लोग अपने घर जाइए और ये छोटा बच्चा जो भी गोद में है इसका चेहरा देखिए कि जैसे आपके बाप दादाओं ने आपको समाज दिया है, क्या वैसा समाज आपने छोड़ा है। और जब समाज ऐसा हो गया है तो जो गोद में बच्चा आप खिला रहे हैं, जिसके थोड़ी सी जलन आपको इतनी तकलीफ देती है, वो बच्चा भी किसी माँ का बेटा होता होगा जिसकी लिंचिंग होती होगी। वो आदमी जो जलील होता है, अभी हिजाब का मसला चल रहा है, वो भी किसी की बेटी होती होगी। हम लोग थोड़ा छात्र राजनीति में थे तो लोगों का ये मानना था कि क्यों करते हो, ये समाज बदलेगा नहीं। हमने बोला कि जब जिस समाज पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना तो समाज रिएक्ट करता है। हमारे साथ इंडियन मुस्लिम के साथ ये प्रॉब्लम है कि दुनिया का हर माइनॉरिटी मेजोरिटी से ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उनके सर्वाइवल का सवाल है। हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के साथ अब पता नहीं अल्लाह का क्या मसला है कि वो मेजोरिटी से कम मेहनत करता है और उसको हिस्सेदारी भी बराबरी का चाहिए। कोई भी आदमी, आज हम लोग ये जामिया नगर में है, इसको मुस्लिम इंटेलेक्चुअल का गेटवे बोला जाता है। मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है। तो आप ये सोचिए कि आप कोई हायर कीजिए, कोई भी चीज, जहां भी हायरिंग का सवाल होता है, कई जगह मैं इंटरव्यू लेने भी जाता हूं, कई जगह इंटरव्यू देने भी जा चुका हूं, तो हमारे अंदर क्या वो टैलेंट है कि हमको हिस्सेदारी मिलेगी। हम लोग खुद एक हायरिंग का एक कैंपेन करके देख लें। हमें जो चीज करना चाहिए उस समय पे वो चीज नहीं करते हैं। अगर कोई सियासत में दिलचस्पी ले रहा है और अपने सलाहियत, अपने रिसोर्स से ले रहा है, हम उसकी भी मदद नहीं करते। कोई न कोई तो जीतेगा, आप चाहे चुनाव में वोट दें या ना दें। अगर कोई अपने पैसे से चुनाव लड़ रहा है, अल्लाह ने उसको इतनी सलाहियत दी है कि इतना महंगा समय में वो इन्वेस्ट कर रहा है, आप उसके भी साथ नहीं है। हालांकि आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसने आपको बर्बाद कर दिया है। आज के डेट में, कोरोना काल में, दुनिया में जितना इन्वेस्टमेंट है सब माइनस में है, शेयर इंक्लूडिंग शेयर बाजार। तो आप ये सोचिए कि हमारा समाज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम सोचते हैं समाज बेहतर हो जाए, और दोष हम लोग नरेंद्र मोदी अभी भाषण में भी भाजपा को देश में देते हैं, मतलब दोष मोदी और दुनिया में यहूदी। हम ये नहीं देखते हैं कि हम क्या उस लायक है कि हमको वो चीज मिलना चाहिए। तो सियासत में सबसे बड़ा मसला यह है कि समाज वो उस लायक है नहीं कि मौलाना आजाद पैदा करे। समाज अब इस लायक पे आ गया है कि कुछ आदमी के पास जो पैसा कमाया हुआ है वो इन्वेस्ट करे सियासत में, क्योंकि यकीन मानिए सियासत बहुत महंगी है। और ये एक बहुत बड़ा झूठ है कि हर इंसान को यहाँ पर सिर्फ वोट देने का बराबरी का अधिकार है, चुनाव लड़ने का बराबरी का अधिकार नहीं है। उसी समाज में से जब कुछ लोग अपने पैसा से चुनाव लड़ना चाह रहा है, आप उसके इन्वेस्टमेंट में से कम अपना इतना तो योगदान दे सकते हैं कि हम लोग चुनाव लड़वा सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो हम लोग खुद वोट सही लोगों को दें, जो भी कैंडिडेट है उसमें से चुने कि क्या फला शख्स मेरे बच्चे का मुस्तकबिल ठीक कर सकता है, क्या उसके अंदर इतनी सलाहियत है या नहीं है।
मेरा मानना है कि चुनाव के दौर में चाणक्य, आजकल हम लोग गलत लोग को कोट करते हैं, गलत आदमी चाणक्य देश का बना हुआ है। चाणक्य ने बोला था कि युद्ध के समय युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले की जाती है। तो अभी जो काउंसलर का चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी मेरे समझ से अब और ज्यादा तेजी से होनी चाहिए। जहां तक मैं इस इलाके को जानता हूं कि 5 एरिया में ये काउंसलर सीट बता हुआ है। 102S जो है वो शाहीन बाग, अबुल फजल, नई बस्ती, कैनाल कॉलोनी और ओखला गांव, ये 5 जगह है। इतना लोग तो काफी है, इतने लोग दिल्ली का चुनाव जीत लेंगे, काउंसलर का चुनाव तो छोड़ दीजिए। और कोई भी क्रांति भीड़ नहीं लाती है, कुछ लोग क्रांति लाते हैं, कुछ लोग लीड करते हैं, दूसरे लोग उनके साथ आते हैं। तो मेरा ये मानना था कि यहाँ पे बैठे हुए लोग खुद ही अभी डिसाइड कर लेंगे, समझिए चुनाव का रिजल्ट है कि 5 भाग में आप बढ़ जाइए। 58 बूथ है, 58 बूथ यहाँ पे 58, हमको लगता है कि 116 से ज्यादा लोग होंगे यहाँ पे। एक एक आदमी अगर 2-2 बूथ पे एक्टिव हो जाए तो कोई भी आदमी बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के चुनाव जीतेगा। और जब इंसान का इन्वेस्टमेंट कर्ज लेके ना हो, किसी से कर्ज लेके, जैसे सपोज दैट हम लोग बोलते हैं कि सरकार हमारा काम नहीं करती, आपका काम क्यों करेंगी? उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा अडानी और अंबानी देते हैं, तो जिनको चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा देता है उसके लिए वो काम करते हैं, तो आप फिर उसमें हिस्सेदारी लेने क्यों जाते हैं? तो राजनीति है मेरे समझ से, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं हमें चाहिए अपना हम योगदान दे दें, बाकी वो कैसा आगे करेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो कम से कम हम जब अपना योगदान देंगे ईमानदारी से, तो मुझे लगता है कि जब दूसरे लोगों को अल्लाह तरक्की दे सकता है तो हमें भी देगा। और तब हमारे, अब मैं यकीनी तौर पर ये बता रहा हूं, और सब लोग पीछे जाके जो मैंने शुरू में ही कहा था, अभी अगर आपने दिलचस्पी नहीं ली सियासत में तो मैं फिर वही माइकिंग में ही सुना था कि जिस समाज ने सियासत छोड़ी है, इस सियासत ने उस समाज को कहीं का नहीं छोड़ा है। इस संबंध में अलमिया नदवी साहब ने कहा था कि दुनिया की राजनीति जब से मुसलमानों ने सियासत में दिलचस्पी लेना खत्म कर दिया, तब से हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया की राजनीति खराब हो गई है। सियासत का मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कर रहे थे वो भी एक सियासत था। हम लोग सियासत से ही नफरत करने लगे हैं, सियासत को ही गलत बोलने लगे हैं। मैं ये भी बात पिछले एक मीटिंग में भी बोल चुका हूं कि 8वें या 7वें या 8वें क्लास का जो सिविक्स है उसके प्रीफेस में लिखा हुआ है सियासत क्या है। आप अपने अलावा किसी और के बारे में जब बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी सियासत शुरू हो जाती है। वहां से सिर्फ चुनाव लड़ना पूरे सियासत का एक पार्ट मात्र है, एक भाग है सिर्फ। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप सियासत में दिलचस्पी लें या ना लें, सियासत आपके हर चीज में दिलचस्पी लेगी। और वक्त एक ऐसा आ जाएगा कि आपको अपने आप को माइनॉरिटी कहलाने में भी शर्म आएगा। कई लोग अपने आप को दूसरे जगह जाते हैं तो ऐसा पेश नहीं करते कि मुसलमान हैं। जो लोग दूसरे जगह से हैं, जिनका ट्रेन से सफर करना नहीं होता है, वो गौर कीजिए। जब मैं शुरू में आया करता था अपने घर से, मैं बिहार बेगूसराय से हूँ, जब मैं शुरू में ट्रेन से आता था तो ट्रेन पे बैठते ही फोन लगाता था और हम जोर से अस्सलाम वालेकुम अब्बा, जा रहे हैं, सीट मिल गई है, ये सब बातें होती थी। अब लोग धीरे से बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, पता ही नहीं चलेगा कि दूसरे लोग में कौन मुसलमान बैठा हुआ है। अब ये समझिए कि दूसरा जो होगा ना, दूसरा हमारा जनरेशन, जो हमारा बेटा जो 2.5 साल का जो जल गया है, वो तो सलाम ही नहीं करेगा डर से, अगर हमने सियासत में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया तो। और यहाँ पे जंग नहीं लड़ना है, आपको वोट देना है, इतना आसान काम है, उसमें मुसलमान दिलचस्पी नहीं लेता है। आज भी अगर आप देखिए क्या है, मतलब किसी अच्छे आदमी को हमको चुन लेना है, और हम लोग खुद भी गलत करते हैं। मैं एक वाकया खुद पर भी सुना देता हूं कि कहां से सियासत में हम लोग अपने बच्चे से सियासत करते हैं लेकिन सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते। आपको किसी को भी रात में जब बच्चा कोई मांगता होगा कुछ तो आप क्या बोलते होंगे? मुझे तो याद है कि मेरी बेटी ने मेरे से आइसक्रीम मांगा था, तो मैं उसको बोला कि पत्नी को बोला कि उसका लाइट ऑफ कर दो घर का, और यूट्यूब पे हम कुत्ता भौंकने की आवाज लगा देते हैं। और मैंने जब लाइट ऑफ कर दिया, सबको, बच्चा सब जो सब देख रहा है ना, भूत आ जाएगा, मकुआ आ जाएगा, पकड़ लेगा, ये सब गार्जियन बोलता है, सो जाओ जल्दी। सरकार ने आपके साथ वही किया जो हम अपने बच्चे के साथ करते हैं। मतलब हमने क्या किया कि लाइट ऑफ किया, कुत्ता भौंकने की आवाज लगाई। अब बेटी जो मेरी है वो भूल गई, उसको आइसक्रीम चाहिए, वो बोलने लगी डैडा लाइट जलाओ, कुत्ता भगाओ। और जैसे ही हमने लाइट जलाया, बेटी मेरे गले से लिपट गई और फिर सो गई। एग्जैक्ट हो रहा है इस देश में लोगों के साथ। एक आदमी ने लाइट ऑफ कर दिया, दूसरा आदमी भौंक भौंक के डरा रहा है। और हम ये फिर जब वो आदमी भौंकना बंद कर देता है, सहलाना शुरू करता है, तो हम उसको अपना कायद समझ लेते हैं। जो इंसान जैसा होता है उसका नेता वैसा होता है।
अब आप तय कर लीजिए कि आपका नेता कैसा होगा। और सियासत करने के जनतल भाई या जो भी लोग यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, उनके लिए भी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ने आपको इस लायक समझा कि आप कुछ लोगों को लीड करने का सोच रहे हैं, आप अपना काम बखूबी कर रहे हैं। मुझे अल्लाह ने उस लायक बनाया है कि मैं किसी के लिए बोल सकता हूं और हक बोल सकता हूं, और जब वही इंसान गलत करेगा तो गलत भी बोल सकता हूं। मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोलता हूं क्योंकि मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूं, एक्टिविज्म करता आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान होने का, लास्ट में मैं बोल रहा हूं, इंसान होने का सिर्फ एक ही तक मतलब है मेरे समझ से, कि अगर किसी को तकलीफ हो रही हो और आप भी उसे महसूस करें, और कोई अगर खुश हो रहा हो तो आप भी अपने आपके अंदर भी जेन्युइन खुशी आए, तभी आप इंसान हैं। अगर ये बात अगर हमें नहीं हो रहा हो, किसी पे जुल्म हो रहा हो, हम अगर चुप हैं, और कोई अगर खुश हो रहा हो, कोई अच्छा कर रहा हो और हमें बुरा लग रहा है, तो हम एटलीस्ट इंसान नहीं है। तो जब आप इंसान नहीं हैं, जब आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, तो ना तो आपको नागरिक वाला अधिकार मिलेगा और ना आपको इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वही लोग जो आपसे नफरत करते हैं, मैं बताता हूं मेरे साथ ऐसा होता है, वही लोग जो आपको नफरत करते हैं वो पैसा दे के आपको काम आपसे लेंगे। यही हमारे देश के ही लोग IAS IPS बनते हैं। मैं बहुत ज्यादा शायद बोल गया हूं क्योंकि शॉर्ट करने का बहुत सारा मैसेज आ रहा है। मुझे मौका दिया, मंच दिया मेरी बात आप तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि कुछ स्पीकर्स हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। शहनवाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मशवरे हमेशा चाहिए होंगे, ऐसा नहीं है, मगर कुछ